नमस्कार दोस्तों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर हाजिर हूँ मैं आपके साथ आज एक नया विषय लेके जो ज्योतिष से थोड़ा सा हटके है। यानी है तो वो धर्म और अध्यात्म से संबंधित, लेकिन ज्योतिष से वो थोड़ा अलग क्षेत्र है। जैसा कि आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहा है, जिसमें लिखा है कि महान हिंदू धर्म में अस्थि विसर्जन का क्या महत्व है। कि जैसे किसी के घर में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी अस्थियों को दूसरे, तीसरे या चौथे दिन है जल के अंदर या नदियों के अंदर या गंगा नदी के अंदर, जिसको अपन पवित्र मानते हैं। ज़्यादातर उत्तर भारत के लोग हैं वो अस्थियों को अपने बड़े बुजुर्ग या घर के बड़े बुजुर्गों की मृत्यु होने के बाद में अस्थियों को गंगा नदी में ही बहाकर आते हैं। उसका अपना एक अलग महत्व है। लेकिन आज अपन चर्चा करेंगे कि अस्थि विसर्जन का क्या महत्व है, कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है कि मृत व्यक्ति की अस्थियों को अपन बहा के आते हैं जल के अंदर, नदी के अंदर या कोई धार्मिक महत्व वाली नदियों के अंदर। क्या कारण है इसके पीछे? जैसे कि आपको पता है कि हिंदू धर्म के अंदर हर मान्यता, हर रीति रिवाज, हर उत्सव, हर त्यौहार के पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक आधार, कुछ न कुछ लॉजिक अवश्य होता है। यूं ही बिना बेवजह कोई रीत नहीं बनाई हुई है या कोई रीत रिवाज है वो नहीं चलाई हुई है। तो आज अपन चर्चा करेंगे अस्थि विसर्जन के महत्व पे। कि जैसा कि आप सबको पता है कि अपना जो मानव शरीर है वह पंच तत्वों से बना हुआ होता है। पंच तत्वों के अंदर पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व और जल तत्व। ये 5 तत्व हैं, वो अपने तत्वों से अपने शरीर है वो बना हुआ होता है। अब अपना शरीर है, जो ऊपरी जो भौतिक शरीर आपको दिख रहा है, ये अपना पृथ्वी तत्व को प्रेजेंट करता है। यानी ये अपना पृथ्वी तत्व है। अपने अंदर बह रहे खून, यानी जो अपने अंदर खून की मात्रा है या खून जो बह रहा है अपने अंदर, वो है जल तत्व। अपन जो सांस लेते हैं, यानी को जो ऑक्सीजन अपन ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये जो सांस लेते हैं ये है वायु तत्व। और अपना जो मन और मस्तिष्क ये है आकाश तत्व, जो सेकंड से भी कम समय के अंदर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने में सक्षम है। ऐसा अपना मन आकाश तत्व का अधिकार होता है। यानी कि अपने शरीर के अंदर पांचों भौतिक पंच तत्वों का समावेश होता है। अपना मानव शरीर है वो 5 तत्वों से मिलके बना होता है। तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके मृत शरीर को शमशान के तक ले जाया जाता है। शमशान में ले जाने के बाद में उस व्यक्ति के शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया जाता है या अग्नि को सुपुर्द कर दिया जाता है। अच्छा, अपने उसके अंदर अग्नि तत्व के बारे में रह गया था। अपने शरीर के अंदर जो जठराग्नि होती है वो अपनी अग्नि तत्व को प्रेजेंट करती है। उसके अंदर मैंने जल तत्व का और वायु तत्व और आकाश तत्व, जल पृथ्वी तत्व का जिक्र करके अग्नि तत्व का बताना छोड़ दिया था बीच में। तो अग्नि तत्व जो अपने अंदर जठराग्नि होती है वो अग्नि तत्व को प्रेजेंट करती है। तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके शरीर को अग्नि के हवाले किया जाता है। जो ही शरीर अग्नि के हवाले करता है तो अग्नि तत्व अपने तत्व को अपने अंदर समावेश कर लेता है। यानी शरीर है वो राख बनता है। जो राख बनता है वो एक मिट्टी होती है, यानी पृथ्वी तत्व। मिट्टी है वो पृथ्वी तत्व मानी जाती है। तो जलाने के बाद जो राख बनती है वो पृथ्वी तत्व होती है, और जो शरीर जल रहा होता है उसमें जो अग्नि है वो अग्नि तत्व की पूर्ति कर लेती है। उसके अंदर से जो जलाते वक्त जो गैसें या जो धुआं निकलता है वो वायुमंडल के अंदर जाता है, वायु के तत्व की पूर्ति हो जाती है, और वो वायु है
उस धुएं को आकाश तत्व तक ले जाती है। यानी यहाँ पे जलाने के बाद उसके शरीर के अग्नि तत्व की, पृथ्वी तत्व की और वायु तत्व की और आकाश तत्व की पूर्ति हो गई है। यानी जो शरीर के अंदर आकाश तत्व था वो धुएं के अंदर के माध्यम से वायु के अंदर मिलके आकाश तक पहुँच जाता है। तो यहाँ पे पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, अग्नि के स्फूर्त किया जाता है तो अग्नि अपने आप अपने तत्व को ले लेती है। जलाने के बाद राख है वो पृथ्वी तत्व अपने अंदर समाविष्ट कर लेती है। उसके अंदर से निकला हुआ धुआं वायु अपने अंदर जितनी आवश्यकता होती है उस धुएं के अंदर जो उसके वायु के के तत्व होते हैं वो अपने अंदर रख लेती है। उससे ऊपर वायु है वो आकाश तत्व के अंदर बची हुई चीज़ों को ले जाती है। यानी यहाँ पे चारों तत्वों की पूर्ति हो गई, लेकिन अभी भी जल तत्व की कमी या अधूरी थी। तो इसलिए उस व्यक्ति का पुत्र या उसके सगे संबंधी हैं, दूसरे तीसरे दिन हैं, उस व्यक्ति की अस्थियों को, जिनको लोकल भाषा के अंदर फूल चुगना कहते हैं, फूल चुनना कहते हैं, यानी उसके जो दांत, नाखून वगैरह होते हैं उनको चुनकर जल तत्व की जो कमी थी वो पूर्ति हेतु, यानी उसके जो ईश्वर ने हमें पंच तत्व का जो शरीर बना के भेजा था उसमें किसी भी तत्व का अपने ऊपर उधार या बकाया न रहे और पांचों तत्वों से बना शरीर पंच तत्वों में ही वापस व्याप्त हो जाए। पंच तत्वों से बना शरीर वापस पंच तत्वों में ही व्याप्त होगा तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस उद्देश्य से अपन अस्थियों को गंगा नदी या किसी पवित्र नदी के अंदर बहा आते हैं। उसके परिजन या उसके सगे संबंधी हैं तो जल के अंदर बहाने के बाद जल तत्व की भी पूर्ति हो जाती है। तो इसके अस्थि विसर्जन के पीछे, जल के अंदर या गंगा नदी आदि के अंदर अस्थि विसर्जन के पीछे जो मुख्य वजह है वो पंचतत्व से बना शरीर वापिस पंचतत्वों को ही स्फूर्त करने के का जो आधार है, जो लक्ष्य है या जो महत्व है, उस पूर्ति हेतु ही अस्थि विसर्जन किया जाता है, जिससे किसी भी तत्व का अपने ऊपर उधार या बाकी न रहे और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो। तो मित्रों, आपको अस्थि विसर्जन का महत्व के पीछे क्या वैज्ञानिक आधार हैं, क्या महत्व है, इसके बारे में जान के कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को, मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि उनको भी अपने हिंदू धर्म के हर रीति रिवाजों के पीछे जो वैज्ञानिक आधार होते हैं उसका महत्व पता चले और वो भी गर्व से किसी अन्य को भी बता सकें। और मित्रों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे से जुड़े रहें। आगे भी अन्य विभिन्न महत्वों के विषयों के ऊपर अपन चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।